बिहार में नीतीश लालू से भी ज्यादा ट्रेंडिंग में के पाठक। शिक्षा विभाग में के पाठक के फैसलों से खलबली। नीतीश का समर्थन पर कई नेता नाराज। बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार और लालू यादव से भी ज्यादा ट्रेंडिंग में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक है। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अखबार, हर जगह के पाठक छाए हुए हैं। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो के पाठक चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। इसके साथ ही हर दिन उन्हें लेकर वीडियो जारी होते हैं। आज स्थिति यह है कि शिक्षकों की बात तो छोड़िए, कई स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी यह मालूम है कि के पाठक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। जाहिर सी बात है कि उनके आदेशों से कुछ खुश हैं तो कुछ भड़के हुए भी हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम के पाठक से जुड़ी चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे इनकी वजह से जहां शिक्षा विभाग में खलबली है तो वहीं राजनीतिक पारा भी बढ़ा हुआ है। दरअसल के पाठक का जन्म 15 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पूरा नाम केशव कुमार पाठक है। इन्होंने आगे चलकर 1990 में यूपीएससी पास किया और IAS अधिकारी बन गए। इन्हें जुनूनी ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, लेकिन अपने स्वभाव की वजह से ये कभी कभी विवादों में भी आ जाते हैं। बात बिहार की करें तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी के दौरान इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इसमें वो कोई खास सफल नहीं हुए। इन सब के बीच एक बार फिर वह बिहार के लोगों के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर भी चर्चा में आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जब से उन्हें बिहार के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया, तब से ये लगातार सुर्खियों में है। दरअसल बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के द्वारा भारी भरकम बजट दिया जाता है, लेकिन उससे कोई विशेष आउटपुट नहीं मिल रहा था। ऐसे में के पाठक ने जिम्मेदारी मिलने के साथ ही एक एक करके शिक्षा विभाग की खामियों को दूर करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सबसे पहले उन्होंने तो स्कूलों का निरीक्षण करना शुरू किया। वहीं उन्होंने डीएम सहित विभाग के अन्य अधिकारियों का भी यह आदेश दिया कि स्कूलों में निरीक्षण कार्य जारी रहना चाहिए। इस दौरान जो भी शिक्षक एब्सेंट पाए गए उन पर कार्रवाई भी की गई। इसका असर देखने को भी मिला। के पाठक खुद इसका जिक्र भी किया कि स्कूलों का निरीक्षण करने का रिजल्ट काफी पॉजिटिव आ रहा है। वहीं के पाठक सिर्फ शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर ही नहीं, बल्कि स्कूल में व्यवस्था को लेकर भी काफी गंभीर दिखे। उन्होंने जिस विद्यालय का दौरा किया वहां जो भी खामियां थी, चाहे शिक्षा से जुड़ा हो या मध्याह्न भोजन से, शौचालय से जुड़ा हो या फिर किसी अन्य चीज की, इन्होंने हर क्षेत्र में कमियों को दूर करने का आदेश दिया। इसका असर यह हुआ कि धीरे धीरे स्कूलों में व्यवस्था सुधरने लगी। हालांकि शिक्षकों द्वारा बोरा और कबाड़ी का सामान बेचने की आदेश पर खूब हाय तौबा भी हुआ। वहीं एक बार तो उन्होंने एक शिक्षक को इडियट भी कह दिया, जिस पर काफी विवाद हुआ। वैसे स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि बच्चे स्कूल नहीं आकर कोचिंग सेंटर चले जाते हैं। इसके बाद तो इन्होंने कोचिंग संस्थानों के लिए भी नई नियमावली ले आया। इन्होंने फरमान निकाल दिया कि अब राज्य भर में कोचिंग संस्थान सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक संचालित नहीं होंगे। इसके अलावा इन्होंने स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को लेकर भी आदेश निकाल दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बच्चों की उपस्थिति 75% होनी चाहिए। वहीं कोई बच्चा 15 दिन लगातार स्कूल नहीं आया तो उसका नाम कट जाएगा। यानी कि अब बच्चों के पास स्कूल जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन सब के बीच एक समय ऐसा भी आया जब शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच में टकराव की स्थिति आ गई। दरअसल इन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पीए की विभाग में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन इस मामले में भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार का समर्थन के पाठक को मिला। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री से समर्थन मिलने के बाद के पाठक के हौसले और बुलंद हो गए। वहीं स्कूलों में व्यवस्था को कुछ ठीक करने के लिए इन्होंने अपनी नजरें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर गड़ा दी। इस दौरान राजभवन और शिक्षा विभाग में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई। चाहे वीसी का वेतन रोकने का मामला हो या फिर विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति, हर बार शिक्षा विभाग और राजभवन आमने सामने दिखा। हालांकि नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद विवाद थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन एक विवाद अभी भी चल रहा है। वीसी को राजभवन का आदेश मानना है या फिर शिक्षा विभाग का, क्योंकि दोनों के ही तरफ से वीसी को चिट्ठी लिखी गई, पर इस मामले का अभी तक
पटाक्षेप नहीं हुआ। वैसे इन दिनों के पाठक शिक्षकों की छुट्टी रद्द करने की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल रक्षाबंधन के दिन पहले के पाठक ने शिक्षकों की छुट्टियों पर कैंची चला दी, जिसके तहत कई त्योहारों सहित रक्षाबंधन की छुट्टी को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में घमासान मच गया। एक तरफ विपक्ष जहां इसे हिंदू विरोधी फैसला बता रही है, तो कुछ महागठबंधन के नेताओं की तरफ से भी के पाठक को हटाने की मांग की गई। कुछ का कहना है कि सरकार एक अधिकारी को इतना छूट नहीं दे सकती है कि वह पूरे सिस्टम को उथल-पुथल मचा दे। बड़ी बात यह है कि छुट्टी के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक के पक्ष में खड़े दिखे। उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति बच्चों को पढ़ने के लिए की गई, इसीलिए छुट्टियों में कटौती कोई मसला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में कई तरह के सुधारात्मक कार्य हुए हैं और स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का माहौल पहले से काफी बेहतर हुआ है। इस तरह फिलहाल कुछ मामलों में नीतीश कुमार का समर्थन के पाठक के साथ नजर आ रहा है। ऐसे में अब के पाठक आगे क्या फरमान निकालते हैं, इस पर सभी की नजरें होंगी।